ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो पहली रिएक्शन आती है इसकी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हैलोजनीकरण, हैलोजन का जुड़ना। जैसे अपने पास ईथर बेटा CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण मुख्य रूप से किया जाता है ब्रोमीन या क्लोरीन का। किसका किया जाता है? ब्रोमीन या क्लोरीन का। तो क्या होगा देखो, ये रिएक्शन दो तरह से हो सकती है। पहली ये हो सकती है कि ये रिएक्शन अपन अंधेरे में करवाएं, अंधेरे मतलब कि जहां लाइट नहीं पहुंचे, अंधेरे में, ठीक है। अंधेरे में ये रिएक्शन अलग तरह से करेगी। अच्छा, प्रकाश में ये अलग तरह से करेगी। देखो कैसे, प्रकाश में CH3 CH2O CH2 CH3 और इसका हैलोजनीकरण करवाएं। हैलोजनीकरण मुख्य कौन कौन से? ब्रोमीनीकरण और क्लोरीकरण। अच्छा, इसका हैलोजनीकरण यहां पर लिख दूं मैं लाइट या प्रकाश, या लिख दूं HNU, एक ही बात है, HNU। इसका मतलब होता है सनलाइट, सूर्य से आने वाली लाइट, ठीक है ना। अच्छा, ये अलग अलग तरह से होता है बेटा। यहां पर जब आप हैलोजनीकरण करवाते हैं बेटा तो हैलोजन जुड़ता है अल्फा कार्बन पर। किस पर? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। ये कार्बन कौन सा है? बीटा। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा, ठीक है। तो जब आप इसका हैलोजनीकरण करवाते हैं तो इसकी हैलोजन यानी या तो क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन है वो कहां पर जुड़ेगा? अल्फा कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है। अल्फा कार्बन पर क्या बन जाएगा अपने पास? CH3 CH, यहां पर जुड़ गया X, यहां पर O, यहां पर CH, यहां पर जुड़ गया X और यहां पर CH3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्फा। इसको मैं अल्फा लिख दूं तो इस दूसरे को लिख दूंगा मैं अल्फा डैश, ठीक है। इसका डैश मतलब ये है कि मान लो इसको मैं अल्फा नाम दे रहा हूं और इसको भी अल्फा दे रहा हूं, इसका मतलब तो ये भी तो हो सकता है अपने पास कि ये दोनों X रो एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन पर, हो सकता है ना। तो ये अलग अलग कार्बन पर जुड़ रहे हैं बेटा, तो इस कारण से मैंने एक को अल्फा नाम दे दिया, दूसरे को अल्फा डैश नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या जुड़ा हुआ है? दो क्या जुड़े हुए हैं? डाई। और फिर क्या जुड़े हुए हैं? हेलो, फोन पे बोलते हैं ना हेलो, तो डाई हेलो। और क्या है ये? डाई हेलो ईथर का जो भी नाम है। चलो, ईथर का क्या नाम है इसका? इस ईथर का नाम क्या है बेटा? इस ईथर का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? यूपीएससी में क्या कहते हैं इसको? अरे एल्कोक्सी एल्केन, क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। तो नाम क्या हुआ इसका? दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, तो क्या नाम हुआ? एथोक्सी। और अंत में लगाना क्या? एल्केन। एथोक्सी एथेन, क्या नाम हो गया इसका? एथोक्सी एथेन, ठीक है। एथोक्सी एथेन, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से यदि अपन बात करवाएं, देखो कि ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जहां से H और वहां से अलग हो जाएंगे अपने पास 2HX, जहां पर X जुड़ेगा वहां से H, यहां से भी H और ये X अलग हो जाएंगे, 2HX अलग हो गया। अब अपन बात करें लाइट में ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी। लाइट जो सनलाइट जो आती है, ठीक है, या तो प्रकाश आ जाए। अच्छा बेटा, एक तो शब्द लाइट आता है और एक शब्द आता है हीट, दोनों में अंतर है बेटा। लाइट और हीट शब्द जो आता है, ठीक है, लाइट को तो ऐसे लिखेंगे अपन HNU द्वारा, ठीक है, ये तो लाइट को इंडिकेट करता है। और ये त्रिभुज जो आता है ये इंडिकेट करता है गर्म करने को। अपन गैस पर गर्म करते हैं तो वहां त्रिभुज आएगा, तो ये तो है त्रिभुज किसको गर्म करने को है, और ये किसको प्रदर्शित करेगा? लाइट को, ठीक है ना, लाइट को।
तो अब यदि कहीं पर भी ये सनलाइट आती है बेटा, तो आप एक आंख बंद करके याद रखना, क्या याद रखना कि ये जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल। क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बेटा। फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? देखो ध्यान से सुनना कि एक तो अपने पास क्या होता है बेटा, एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस चार्ज जिस पर होता है, कार्बन पर यदि प्लस चार्ज होता है तो इसको कहते हैं कार्ब एनाइन। क्या कहते हैं? कार्ब एनाइन। ठीक है, अच्छा, या इसको अपन कहते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या कहते हैं इसको? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बेटा? माइनस चार्ज आ जाता है ना कार्ब इस पर। ठीक है, जब माइनस चार्ज आ जाता है तो इसको कहते हैं कार्ब एनाइन। एनाइन कहा जाता है रिनाइन को। ठीक है, एनाइन, कार्ब एनाइन। और उसको कहा जाता है कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। आपको मैंने बताया और ओनियम भी लगाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको क्या लगाया जाता है? ओनियम। तो कार्बोनियम। ठीक है, तो प्लस चार्ज वाले को क्या कहते हैं अपन? कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन या कार्बेनियम आयन। अच्छा, ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज यदि कार्बन पर होगा तो क्या कहेंगे? कार्ब एनाइन। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान सुनना। देखो ये अपने पास मान लो ये हैलोजन है बेटा। ठीक है, ये दो तरह से टूट सकता है। पहली कंडीशन तो ये होती है, देखो, कि ये बॉन्ड टूटे और ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन वो किसी एक पर ही आ जाए। तो जब जिस पर ये जाएगा, ये कार्बन मान ले अपन, कार्बन मान ले, और ये कार्बन है। ठीक है, इसके बीच का जो बंध है ये टूटे तो पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास ही आ जाए। तो ये दोनों एक के पास आएंगे तो इस एक कार्बन पर, तो जिस पर आएंगे उस पर तो कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और जिससे आएंगे उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो ये तो क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। और ये क्या बन गया? कार्बोनाइन। दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का ये जो बंध है वो इस प्रकार से टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। तो क्या होगा? तो ये ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। इस प्रकार के विघटन को अपन कहते हैं विस्मास विघटन। क्या कहते हैं? विस्मास। ठीक है, या हेटेरोलाइसिस। और ये कहलाता है बेटा अपना समास। क्या कहलाता है? समास। ठीक है, होमोजीनियस। ठीक है, ये वो हेटेरोजीनियस, ये होमोजीनियस। क्लीवेज। ठीक है, विघटन। तो इसमें क्या है बेटा, अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी कंपाउंड पर यदि एक इलेक्ट्रॉन रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। कब आता है पॉजिटिव नेगेटिव? जब दो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब तब पॉजिटिव नेगेटिव आता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। और कोई चार्ज नहीं आता है तो इसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? मुक्त मूलक। क्या कहेंगे? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा, ये फ्री रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, जैसे अपन बात करें एक्स या क्लोरीन। क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल इतना होता है कि अपने ओजोन जो लेयर होती है, नाम सुना ना ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर के लगभग 10 लाख अणुओं का ये अपघटन कर देता है। एक क्लोरीन जो कहां से मिलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपन रेफ्रिजरेटर यूज लेते हैं उनमें ये प्राप्त होता है उससे। ठीक है ना? तो अब ये ध्यान रखना है कि ये फ्री रेडिकल का निर्माण कब होता है। समझे क्या? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा फ्री रेडिकल। तो इसका निर्माण कब होता है? तो आपको याद रखना है कि कहीं पर भी ये शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए? लाइट। लाइट में सनलाइट जो आती है उसके लिए लाइट आएगा। ठीक है, या तो ये प्रकाश शब्द आ जाए, या कहीं पर भी ये शब्द आ जाए परोक्साइड। परोक्साइड शब्द आ जाएगा तो भी कौन सा विघटन होगा? तो आपको याद रखना है होमोजीनियस, समास विघटन होगा। किसका निर्माण होगा? फ्री रेडिकल का। और ये फ्री रेडिकल इतना ज्यादा होता है कि रिएक्शन करता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है ना? तो ये फ्री रेडिकल, कहीं पर भी पेरोक्साइड शब्द आ जाए या अपने पास क्या शब्द आ जाए? सनलाइट, तो दोनों में ही मुक्त मूलक का निर्माण रहेगा हमेशा। क्लियर? तो अब देखो बेटा, यहां पर क्या हो रही है? लाइट अपन बात कर रहे हैं, अपन बात करें यहां पर, तो ये यहां पर क्या है बेटा? लाइट।
लाइट शब्द आगे, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? मुक्त मूलक। कौन सी होगी? मुक्त मूलक। अच्छा, अब मुक्त मूलक जो है तो यहां पर ये क्या करेगा, ये जितने भी हाइड्रोजन है, अल्फा से मतलब नहीं है, जितने भी हाइड्रोजन उन सभी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ दें? कितने हाइड्रोजन है बेटा इसमें? 10। यहां पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है? ये 2, एक इसका और एक इसका। ठीक है, लेकिन यहां पर 10 करेगा। इससे 3 Cl इस पर जुड़ जाएंगे, 2 Cl इस पर जुड़ जाएंगे, O इस कार्बन के दोनों को अलग कर देगा, इसके तीनों को अलग कर देगा। ठीक है, आगे ही बात समझिए। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? तो इसको कहेंगे पर क्लोरो। पर कब आता रही? आपको बताया था कि ज्यादा हो जाए, ज्यादा होते तो पैर लग जाते हैं उसकी। ठीक है, पर मीन्स प्रत्येक पर क्या आ गया? हेलोजन। तो पर हेलो ईथर का निर्माण होता है, या पर हेलो एथॉक्सी एथेन का निर्माण होता है। या पर बोल देंगे डेका मीन्स 10। डेका मीन्स क्या होता है? 10। डेका हेलो एथॉक्सी एथेन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि लाइट आती है तो वहां पर मुक्त मूलक का निर्माण होता है बेटा, और मुक्त मूलक काफी ज्यादा क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने के कारण क्या होता है कि यह प्रत्येक जो अपने पास जो हाइड्रोजन उनको रिप्लेस कर देगा, अपने पास अलग हो जाएंगे 10 HX। क्लियर? ठीक है, अच्छा एक्स लिखो या क्लोरीन लिख दो, या ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन भी जुड़ सकता है। क्या नाम? तो यही एथॉक्सी एथेन, हाइड्रोजन अलग हो रही है इससे, तो नाम तो एथॉक्सी एथेन यही, लेकिन इस पर जुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन जैसे क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमीन जोड़ दो। ठीक है, मैंने ऑब्लिक लगाया है। ठीक है, मैंने क्लोरीन जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन जोड़ो तो ब्रोमीन जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए क्या? अपन क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनको, क्लोरीन या ब्रोमीन को। ठीक है, तो ये जो भी अपन लेंगे, चाहे क्लोरीन लो क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे प्रकार की रिएक्शन, पेरोक्साइड का निर्माण। पेरोक्साइड का निर्माण, पेरोक्साइड देखो क्या है। देखो ये ईथर है बेटा, इस ईथर की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ करवाएं या ओजोन के साथ करवाएं, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन, इस पर क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। और जो लोन पेयर होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको अपन कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। तो ये क्या है? क्षार है। अच्छा, ये क्षार है तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, कर सकता है ना? अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? दान कर सकता है, और ये एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अभी कैसे जुड़ेगा ध्यान से समझना। CH3 CH2O CH2 CH3, इसको एक ऑक्सीजन ये दे देगा। समझ गए? अच्छा, जब ये इसको एक ऑक्सीजन दे देता है तो इसको कहते हैं अपन पर ऑक्साइड। पर अभी मैंने बताया था ज्यादा होता है तब आता है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? डाई एथिल ईथर। सामान्य पद्धति में क्या कहते हैं इसको? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर परऑक्साइड नाम हो गया, ठीक है। ये तो तब होता है जब ये कम समय तक इसके प्रेजेंस में रहता है। यदि ज्यादा समय तक इसके साथ रहे, ज्यादा समय तक जब ये इसके साथ रहेगा तो क्या होगा? देखो, CH3 CH2O CH2 CH3, और ये ज्यादा समय तक, अधिक समय तक यदि ये इसके संपर्क में रहा जाए तो क्या होगा? तो देखो कि ये बीच में जुड़ जाएगा बेटा, CH3 CH2O C, ठीक है। अच्छा, यहां पर जुड़ गया H और यहां जुड़ गया O,
यहां पर जुड़ गया O और यहां जुड़ गया H और यहां पर जुड़ गया CH3। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये विस्फोटक पदार्थ होता है बेटा। क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ, और जलने पर विस्फोट करता है। ठीक है ना, तो कम समय तक रहते हैं तब तो क्या बनता है? पर ऑक्साइड। और ज्यादा समय तक रखा जाए तो क्या बन जाएगा अपने पास? यहाँ पर एक H और जुड़ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, तो यहाँ पर एक, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये नाम क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे अपन डाई एथिल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ईथर। तो ये बन जाएगा। ये विस्फोटक होता है और विस्फोट करता है। अम्लों से अभिक्रिया। देखो बेटा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये एसिड है बेटा। और इसकी रिएक्शन जब आप किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो अम्ल के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन गया? भाई ये एसिड है तो ये क्या हो गया? बेस, क्षार हो गए। ये अम्ल है खुद, तो ये क्षार की बात बिहेव करेगा, और क्षार की बात बिहेव करेगा तो कौन करेगा? ये ऑक्सीजन। कौन करेगा? ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा। अच्छा, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3। और इस पर कितने लोन पेयर थे बेटा? 2। तो ए क्या किया? इसने डोनेट कर दिया, तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर एक जुड़ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस जोड़ देंगे अब बाहर। ठीक है, तो ध्यान रखना अपन को। तो इसको क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या कराता है? ऑक्सोनियम आयन। ठीक है ना, ऑक्सोनियम आयन। जैसे मैं कहता हूं CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी अपन रिएक्शन करवाएं BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ। ठीक है, ये भी एसिड होता है बेटा। इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 6। कितने होते हैं? 6। 3 इस बोरोन के, 3 फ्लोरीन के साथ ही बॉन्डिंग कर लेता है। इस बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6। 3 तो खुद के थे, 3 इस फ्लोरीन ने दे दिए, 6। 8 से कम इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं उनको कहते हैं अपन एसिड। तो ये भी क्या होता है? लुईस एसिड होता है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन इसके पास 6। अच्छा, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है स्टेबिलिटी के लिए, 8 चाहिए इसको। तो ये भी क्या करेगा बेटा? उसी प्रकार से CH3 CH2O CH2 CH3। अच्छा, ये क्या करेगा? एक डोनेट कर दी इसको देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8। 8 हो गए ना, 6 और 2 इस वाले 8 हो गए। अच्छा, तो इसके पास कितना लोन पेयर बच गया? 1। इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको भी क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन। ठीक है ना, ऑक्सोनियम आयन। अच्छा, इसी प्रकार से अपन H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, CH3 CH2O CH2 CH3, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो H2SO4, तो ये टूटता है बेटा। कैसे टूटेगा? एक H प्लस और HSO4 माइनस, तो ये H प्लस देगा इसको। क्या बन जाएगा अपने पास? CH3 CH2O, एक H जुड़ गया, CH2 CH3, और कैसे चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। समझ गए क्या? ये बन गया अपने पास ऑक्सोनियम आयन। आगे बात समझिए, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है? H2SO4 जो होता है ना, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, रिएक्टिव होने के कारण ये पुनः टूट सकता है। टूटेगा तो कैसे टूटेगा? देखो, ये पुनः टूट सकता है बेटा। टूट कर क्या बनाता है? देखो, क्योंकि ये टूटेगा बेटा, तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2, एक पर तो आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये मान लो ये OH है ना, जिसके साथ रहेगा ना वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, और इस पर प्लस चार्ज आ गया, और क्या बच गया? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और H प्लस यहाँ पर आ गया ना। अब ये क्या करेगा? ये बाकी जो भाग है, क्या हुआ यहाँ पर? क्या बाकी रह गया? रे HSO4, उसके साथ जुड़ जाएगा ये। ठीक है, प्लस का ये माइनस के साथ जुड़ गया, इसमें माइनस चार्ज है प्लस वाला, तो ये क्या बन गया?
SO4, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एक H यहां जुड़ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया अपने पास, एल्कोहल, और क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो जाता है। क्लियर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बेटा। स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होता है कि ये अपने में से टूट जाता है। ये ऑक्सोनियम आयन वैसे भी अस्थायी होता है, ये तो फिर भी स्थायी है थोड़े बहुत, ये अस्थायी है, और अस्थायी होने के कारण टूट जाता है। टूट के क्या बना लेता है, एक पर प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरे पर माइनस चार्ज आ जाता है। ये प्लस वाला जो चार्ज है वो प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ रिएक्शन कर लेता है, और क्या बना लेता है अपने पास, ये बना लेता है CO बंध विघटन अभिक्रिया या बंध विदलन अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिनमें CO बंध टूटेगा, बीच का जो बंध है O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है वो टूटे, इस प्रकार की रिएक्शन। और इसमें पहली रिएक्शन लिखो आप, HX से अभिक्रिया, HX से अभिक्रिया, HX से अभिक्रिया, ठीक है। और इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, HX से अभिक्रिया किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी उसके बारे में बात करें। तो देखो बेटा, CH3 CH2O CH2 CH3, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। अच्छा, इसकी अपन HI के साथ रिएक्शन करें या HBr के साथ रिएक्शन करें तो ये किस प्रकार से होगी, तो ध्यान रखना है कि इस पर एक पर क्या चार्ज है, दूसरे पर, यहां पर ये बॉन्ड टूटे तो इसमें ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, अरे ऑक्सीजन पर कैसा होता है माइनस, और दूसरे कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस। तो जोड़ दो इनको, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा प्लस, तो क्या जुड़ जाएगा माइनस। अच्छा, CH3 CH2O और इस पर कौन जुड़ जाएगा H, क्या बन गया, इसको क्या कहते हैं अपन, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड। और इसका नाम है एथिल और हैलाइड का नाम है आयोडाइड, ठीक है ना, एथिल आयोडाइड। और ये क्या नाम है, कौन है, एल्कोहल। एल्कोहल 2 कार्बन है तो क्या नाम हो गया, एथेनॉल, ठीक है ना, ये बनेगा। अब देखो कि अपने पास ये तो था जब दोनों प्राथमिक है, दोनों सम्मित है, तो एक के साथ H जोड़ दिया और एक के साथ क्या जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ दिया, I जोड़ दिया, X जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये बात आती है, देखो एक तो ये सुनो मेरे पास, CH3O CH2 CH3, ठीक है। अच्छा, इसकी यदि अपन HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इस CH3 जो छोटा वाला समूह होता है, छोटे वाला, ठीक है ना, छोटे वाले के साथ कौन जुड़ जाएगा, I, बड़े वाले के साथ कौन जुड़ जाएगा H, ठीक है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3I प्लस CH3 CH2OH, क्लियर, क्लियर। चलो अब आगे देखिए, देखो जैसे ये अपने पास CH3 CH CH3O CH2 CH3 प्लस HI। अच्छा, देखो नेक्स्ट देखिए अपन CH3 C, इसके दोनों तरफ CH3 जोड़ दिए मैंने, O CH2 CH3 HI। इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह समझ लो। देखो कि जब भी अपने पास टर्सरी होता है तो वहां पर रिएक्शन होती है बेटा SN1। SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो जिसमें केवल एक आदमी भाग लेता है वो तो कराता है 1, और जिसमें 2 आदमी भाग ले वो क्या कहलाएंगे 2। तो जब अपने पास टर्सरी होता है, तृतीयक होता है, तृतीयक कौन सा होता है, जिसके तीनों तरफ जुड़े हुए होते हैं, तीनों तरफ कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्सरी। और टर्सरी कौन सी रिएक्शन प्रदर्शित करता है, SN1,
अपने आप में ही बड़ा समूह है, खुद कहता अपनी जिम्मेदारी खुद ले लूंगा, तो अकेला ही सारा काम कर लेता ही, ठीक है ना। जब भी ट्रस्ट आता है तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, SN1, ठीक है। अच्छा, जब अपने पास सेकेंडरी या प्राइमरी आता है तो वहां पर रिएक्शन होती है कौन सी, SN2। भैया छोटे बच्चे थे ना आप, तो घर वाले आपके हाथ पकड़ के लेके जाते थे, छोटे थे आप तो लेके जाते थे ना, तो कितने आदमी जाते थे घर से, 2। अच्छा, बड़े हो गए, आप कह रहे भैया ट्यूशन पर अपने आप चले जाओ, ये तो शर्म हुआ है। तो अब बड़े हो जाते हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, SN1। तो SN1 तो कब होगी, जब टर्सरी होगा, क्या होगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ कौन सी होगी, तो फिर तो क्या हंसी सर मैं बोल पा रही कि फर्स्ट जो जो बड़ा जो। अच्छा सुनो मेरी बात अब, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब अपने पास SN1 होती है, SN1, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ तो अपन को I जोड़ना है, क्या जोड़ना है, I, क्योंकि टूट जाएगा, टूटने के बाद इस पर I जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो बड़े वाले के साथ क्या जोड़ना है, SN1 में, तो इस SN1 में तो कौन जोड़ना, I, क्या जोड़ना है, I, हेलोजन XI जोड़ना है, इसका I वाला पार्ट्स SN1 में तो, और बाकियों में क्या करना अपन को, जो छोटे वाला जो है उसके साथ I जोड़ना है। यहां पर जब टर्सरी आए तो बड़े वाले के साथ I जोड़ना है, समझ गए क्या। अब उसका कारण डिटेल है बेटा, आप अपने पहले तो क्या थी, मैकेनिज्म थी, तो मैं मैकेनिज्म भी बताता था, लेकिन अब आपको इतना बता दिया कि अब कि ये SN1 और SN2 है, इनकी मैकेनिज्म देखते हैं तो अपने एक्सप्लेन हो जाता है कि ये क्यों जुड़ता है इसके कारण। तो अपन जब SN1 और SN2 पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान रखना, एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो बेटा, जब छोटा होता है ना, जैसे छोटा है CH3 CH2O CH3, तो बेटा क्या होता है कि H और I, ठीक है, ये कोई से भी क्या होते हैं, किधर से जुड़ेंगे, तो ये अपने आप नहीं टूटता है, ये क्या होता है, अपने आप नहीं टूटता है, इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कितने आदमी भाग लेंगे, एक तो ये खुद भाग लेगा और एक ये खुद भाग लेगा, ठीक है ना। तो ये उधर से भाग लेगा, ये I उधर से जुड़ेगा जिधर से इसकी रुकावट कम हो, हमेशा किधर से जुड़ेगा, I कहां से जुड़ेगा, जिधर से लेस रुकावट हो, यानी छोटे वाले समूह के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जब छोटा समूह हो, जब छोटा समूह है तो कौन जुड़ेगा, छोटे वाले के साथ कौन जुड़ेगा, I, बड़े वाले के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, क्यों, क्योंकि इसमें रुकावट कम है, उसके साथ I जुड़ जाता है। I पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव, यदि बड़े के साथ नेगेटिव रुकावट होगा, बड़ा वाला इसको क्या करेगा, जाने नहीं जाए देगा इसको, ये छोटे वाला क्या है, इसको डरा धमका के चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब देखो इसके साथ बताओ कौन जुड़ेगा, I कहां जुड़ेगा, इसके साथ I कहां जुड़ेगा, इधर, इसके साथ H यहां, समझ गए, समझे क्या। छोटा समूह कौन सा है, तो ये है, तो ये क्या है यहां, तो भैया इनमें तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये HI जो जाके जुड़ेगा ना तब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि बेचारे ये क्या है, छोटे समूह है, छोटे समूह क्या करते हैं, इनको ये डायरेक्ट करता है कि ये इधर जुड़ेगा और ये इधर जुड़ेगा, समझ गए। तो ये कहां जुड़ जाएगा, अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH CH3, और इस पर कौन जुड़ गया, OH, और छोटे वाले के साथ कौन जुड़ गया, I, क्लियर। अब ये कितने भाग ले रहे हैं, कितने एटम भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 2, कितने भाग ले रहे हैं बेटा, 2, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ अलग ही होता है कि जैसे ये जित तक यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, तो ये अपने आप ही टूट जाता है, इसको इस HI की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये टूट कर क्या बना लेता है, ये जैसे अपने आप टूटता है तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, टर्सरी जहां पर भी होगा ना वहीं से टूट जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, तो कहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा, इस पर माइनस, अपने आप ही टूटा ना, इसमें कोई दूसरा भाग नहीं लिया ना, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, SN1, ये अपने आप ही टूट रहा है, इसको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये SN1, और ये अपने आप थोड़ी टूट रहा है, ये तोड़ना पड़ रहा है, इसको तोड़ कौन रहा है,
एच आई कहां से आएगा, आई उधर से जुड़ जाएगा, जैसे आई जुड़ेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटकर एच उससे जुड़ जाएगा। समझिए क्या? तो ध्यान रखना है, ऐसे भूल जाओ तो छोटे के साथ है, छोटे वाले कैसे प्रदर्शित करेंगे SN2 और बड़े वाला कैसा SN1। अच्छा तो अब ये आई कहां पर जुड़ेगा, उल्टा, ऐसे भूल जाओ तो उल्टा जोड़ना है, तो ये आई इसके साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा CS3 और यहां पर भी CS3 और इसके साथ कौन जुड़ गया आई और यहां पर जुड़ जाएगा अपने पास CS3 CH2OH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, एक बार पुनः सुनते हैं सारी बात को, कहानी को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्लास। ठीक है देखो HI पर खुद पर एक पर प्लस चार्ज, दूसरे पर माइनस, तो एक पर H प्लस आ जाएगा, दूसरे पर माइनस। अब ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, समान है तो कहीं पर भी जोड़ दो आप, एक पर H जोड़ दो, एक पर I जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, X है तो X जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाएगा। अच्छा लेकिन ध्यान रखना है कि जब दोनों अलग अलग है तब दिक्कत आएगी, किस पर H जोड़े किस पर I जोड़े। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये छोटा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब छोटा होता है तो ये SN1 है बेटा, SN1, N4 होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। इसमें पहले कौन आकर जुड़ेगा, तो पहले नेगेटिव चार्ज वाला आकर जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज आई जुड़ेगा बेटा इसमें। ठीक है ना, तो इसका इसको क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। चलो तो ये कहां पर आकर जुड़ेगा, उधर साइड से जुड़ेगा, किधर से जुड़ेगा, जिधर से इसको लेस रुकावट मिले वहां से जुड़ेगा ये। ठीक है, तो ये कहां पर आकर जुड़ेगा, किधर से जुड़ेगा, ये इधर से आएगा बेटा, यहां से। जैसे ये इधर से आएगा ना तो ये बॉन्ड बीच वाला टूट जाएगा। कितने मॉलिक्यूल भाग लेंगे इसको तोड़ने के लिए, 2, तो कौन सी रिएक्शन SN2। अच्छा अब क्या होगा, जैसे ये यहां से टूटेगा, ये बेचारा H प्लस अकेला ही था तो ये कहेगा भैया मैं भी तेरे साथ जुड़ जाता हूं, और ये जुड़ जाएगा अपने पास, ये अल्कोहल बन गया, ये आयोडाइड बन गया। ठीक है, यही बात अपन को ध्यान रखना है कि एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है, तो भी यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन जब ट्रसरी हो जाए तो उल्टा काम, ट्रसरी कहता है बड़ा समूह है तेरा साथ पहुंचे मन, अकेला ही काम कर दूंगा। तो ये ट्रसरी जो है, ये ट्रसरी कैसे करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रसरी पर पहले ये अपने आप ही टूट जाएगा बेटा, इसको जरूरत ही नहीं है किसी की, ये अपने आप टूट गया। टूटेगा तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस पर माइनस। तो अब ये माइनस वाले प्लस पर कौन आकर जुड़ जाएगा, आई, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, H। क्लियर बात, समझ गए? तो अपन को ध्यान रखना है इस प्रकार से, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ऐसी रिएक्शन दिखी हुई आ जाएगी, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, ये नहीं दिया हुआ आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि SN1 होगा कि SN2। तो जहां पर भी ये ट्रसरी आ जाए, ठीक है, तो आपको ट्रसरी आ जाए तो वहां पर तो SN1, ठीक है, और SN1 होने के कारण वहां पर आयोडाइड, ट्रसरी के साथ आयोडाइड, और इसमें उल्टा ये SN2 है। ठीक है ना, SN2 में आई वहां से जुड़ेगा जहां छोटा समूह होता है। ठीक है, आगे बात समझिए।